कोरोना वायरस जब से लोगों की ज़िंदगी में आया है तो टोटल लॉकडाउन के सिवा कुछ नहीं दिया। लोग चैन की सांस लेना भूल गए कोरोना वायरस के कारण। कोरोना वायरस ने ऐसी उथल पुथल मचा रखी है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोग सोचने में मजबूर हो चुके हैं कि आखिर क्या ज़िंदगी ऐसे ही कटने वाली है। कोरोना वायरस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बार बार आ रहा है और जितनी बार भी आ रहा है वापस लौटकर नए नए लक्षणों के साथ साथ आ रहा है। जैसे कुछ नए लक्षण हो चुके हैं कोरोना वायरस के कि आपको बुखार आ सकती है प्लस खांसी सर्दी, ये आम लक्षण थे उसके। लेकिन कहीं आपको अगर पसलियों में दर्द हो रहा है और पसलियों में दर्द के साथ साथ पेट दर्द, उल्टी, खांसी, सर्दी, बुखार जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो भी ये कोरोना वायरस के सिम्टम्स के अंदर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केस देखने मिले हैं जिसमें ये सिम्टम्स भी दिख रहे हैं और कुछ ऐसे केस भी मिले हैं जो कि 8 महीने के बाद फिर से कोरोना वायरस वापस लौट के आया है। ऐसे केस भी बहुत सारे मिले हैं। कोरोना वायरस अपने साथ बहुत सारे सवाल भी लेके आया है। हाँ, मैं इस वीडियो में आपको पहले से बता देता हूँ कि कोई भी राजनीति से संबंध रखने वाला व्यक्ति इस वीडियो को ना देखें। बीजेपी या कांग्रेस हो या अदर कोई भी पार्टी हो, जो इससे संबंध रखता हो वो इस वीडियो को ना देखे। लेकिन जो इस बीमारी से तंग आ चुका है और इस बीमारी को चाहता है कि हाँ यार इस बीमारी का कुछ सल्यूशन निकले, तो वो व्यक्ति इस वीडियो को ज़रूर देख सकता है। उसके लिए वीडियो बनी हुई है। मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस जो कि कोरोना वायरस नाम ही एक ऐसा वायरस का बन गया है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, जैसा कि अमर हो चुका हो कोरोना वायरस। आज कोरोना वायरस एक देश में ऐसी स्थिति ला के खड़ा कर चुका है कि देश समझ नहीं पा रहा कि क्या करा जाए। ऐसी स्थिति हो गई है कि देश मुझे लगता है 100 साल पीछे जाने वाला है। हंसी की बात तो ये है कि एक और जहां कोरोना वायरस से पूरा देश ग्रसित है, पूरा देश सदमे में आ चुका है कि ये कब ख़त्म होगा, ये बीमारी कब जाएगी। सरकार जगह जगह लॉकडाउन लगा रही है, जगह जगह रोक लगा रही है, व्यापारी प्रतिष्ठानों को बंद किया जा रहा है, बहुत सारी सेवाएं बंद हो चुकी हैं। लोगों का ऐसा हाल है जो डेली बेसिस के जो मज़दूर हैं ना, भुखमरी की कगार में आ गए हैं। और अगर छोटे मोटे अगर जो इलाज होते थे ना अस्पतालों में, आजकल इलाज कराने कोई जा नहीं पा रहा है कोरोना वायरस के चक्कर में। ऐसी स्थिति आ चुकी है देश की। और जो सरकार हमें कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन एक विशेष उपाय के रूप में बता रही है, हर जगह लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। व्यापारियों का जीना मुश्किल हो चुका है, आम वर्ग का जीना मुश्किल हो चुका है। कहाँ से उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था होगी, कहाँ से, ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिन पे विचार करने योग्य बातें हैं। जैसे कि बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनको आगे पोस्टपोन कर दिया गया। कारण बताया गया कि कोरोना वायरस अभी पेपर नहीं ले सकते। लेकिन आप गौर करेंगे कि बंगाल में लाखों का जनसमूह इकट्ठा करके चुनाव पे चुनाव हो रहे हैं और वहाँ कोरोना वायरस नहीं है। लेकिन हाँ, जिस जगह में 133 केस निकलते हैं, 150 केस निकलते हैं, वहाँ कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा है। लेकिन बंगाल में आप चुनाव कर रहे हैं, वहाँ कोरोना वायरस नहीं है। ये समझ के बाहर है, समझ के परे है। इसलिए मैंने दोस्तों कहा था पहले ही कि ये वीडियो जो है ना, राजनीति से संबंधित व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी। और हाँ, उस व्यक्ति को ज़रूर समझ में आएगी जो कोरोना वायरस से आखिर में थक गया है, परेशान हो चुका है। कोरोना वायरस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, लाखों का जनसमूह इकट्ठा हो रहा है, क्या वहाँ कोरोना वायरस नहीं बढ़ेगा? ऐसी ही एक स्थिति आ चुकी थी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मैच होने वाला था। जानते ही हैं, छत्तीसगढ़ में से पहले आईपीएल का मैच हुआ था और आईपीएल के जो मैच हुए थे ना, उसके कारण आज छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है ना, वहाँ के मुख्यमंत्री का कहना ये है कि हमने मना किया था, 50 बार मना किया कि यहाँ पास आप आईपीएल के मैच मत करवाइए क्योंकि इससे कोरोना विस्फोट होने की संख्या ज़्यादा बढ़ सकती है। और आज छत्तीसगढ़ के ये हालात हैं कि वहाँ लोगों को खुले में सोना पड़ रहा, भले वो कितने भी यानी कि कैसे भी कंडीशन में हो, सीरियस से सीरियस कंडीशन में हो, उनका कोई उपचार नहीं हो पा रहा, इतने ज़्यादा मरीज हो चुके हैं वहाँ। और आज ऐसी कंडीशन है, आप गूगल में नेट में सर्च करिए, आपको मुख्यमंत्री खुद बताते हुए वहाँ की कंडीशन नज़र आएंगे कि वहाँ कंडीशन उनके हाथ से निकल चुके हैं।
ऐसी कंडीशन क्या बंगाल में नहीं होगी जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगी? वहां से तो सब वापस लौट के आ जाएंगे, लेकिन वहां के लोगों को क्या होगा? मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, दमोह चुनाव होने वाले हैं। दमोह चुनाव में, अरे छोटे छोटे शहरों में लॉकडाउन लग चुका है, दमोह में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ लॉकडाउन नहीं लगा। वहाँ के व्यापारियों ने खुद से लॉकडाउन लगाया, बोला कि भाई सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ है तो हम भी लॉकडाउन का पालन करेंगे, हमको चुनाव नहीं करवाना। तो ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, सरकार इनसे बच रही है क्योंकि सरकार ने अपने हाथ खींच लिए हैं। अब कोरोना वायरस की कोई भी ट्रीटमेंट के लिए सरकार पैसा खर्च नहीं करेगी। सरकार सिर्फ पैसा खर्च करेगी तो चुनाव के ऊपर। चुनाव में इतना पैसा खर्च होता है, आपको मैं जानकारी दे दूं, एक चुनाव में इतना पैसा खर्च होता है कि जितने में एक सरकार आराम से 6 महीने गुजारा कर सकती है। वहाँ की पब्लिक आराम से 6 महीने खाना खा सकती है, रह सकती है आराम से निश्चिंत होकर। तो क्या ऐसे कंडीशन में चुनाव कराना जरूरी था? यह है हमारी यहाँ की जिम्मेदारी वाली सरकार। यह हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस सरकार की जिम्मेदारी अब कहाँ गई। क्या लॉकडाउन लगाना ही सरकार की जिम्मेदारी हो चुकी है? जिम्मेदारी के अलावा, लॉकडाउन के अलावा और कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकार की? सरकार ने कह दिया है कि हमारे पास टीके जो हैं वो लिमिटेड एडिशन में हैं, हमारे पास उपचार लिमिटेड एडिशन में है, हमारे अस्पताल लिमिटेड एडिशन में है, और ना ही हमारे पास पैसा है कि हम मरीजों का उपचार कर सकें। ऐसे में टोटल लॉकडाउन लगाना ही उपाय है। लेकिन वहीं लॉकडाउन लगाने की बात करती है सरकार और वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन भी खुद करती है। ऐसे में मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि कभी भी एक ही पार्टी को चुनाव में मत जितवाएं। अलग अलग पार्टी होती है तो दबाव बना रहता है, लेकिन एक ही पार्टी होती है ना तो अपनी मनमानी करती है। जिस तरह की अभी मनमानी चल रही है ना, वैसे ही मनमानी होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पेपर के फॉर्म भरे थे, संविदा के फॉर्म भरे थे, रेलवे के फॉर्म भरे थे, बैंक के फॉर्म भरे थे, बहुत सारी ही वैकेंसी निकली थी और उनके फॉर्म भरे गए थे और आज तक पेपर की डेट नहीं आई है दोस्तों। पेपर की डेट क्या, पैसे एडवांस में जमा हो चुके हैं, फीस रिसिप्ट उनके पास रखी हुई है, रखी ही की रखी रह गई है। 4 महीने हो चुके हैं, पेपर का नाम नहीं है, पेपर नहीं होने वाले। लेकिन चुनाव एक्चुअल डेट में हो के रहते हैं। पेपर से कोई भविष्य, जो लड़कों का भविष्य है ये मायने नहीं रखता, लेकिन चुनाव लड़कों के भविष्य में क्या मायने रखता है ये मैं नहीं समझ सकता। मैं आज आपसे ऐसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं जिसके जवाब शायद आप अपनी अंतरात्मा से ही पा सकते हैं। इसका जवाब कोई आपको नहीं देने वाला। पहला सवाल, क्या चुनाव जरूरी था कोरोना के टाइम पे? क्या इससे फिर बाद में कोरोना का विस्फोट बंगाल में नहीं होगा? क्या छत्तीसगढ़ से हमको सीख नहीं लेनी चाहिए थी कि वहाँ आईपीएल मैच होने के बाद इतना बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है कि वहाँ की जनता अब बहुत त्रस्त हो चुकी है? क्या लड़कों का भविष्य मायने नहीं रखता? हमारी जो नई जनरेशन है वो बैठी हुई है, उनको बेरोजगारी की समस्या पहले से ही बहुत ज़्यादा है अपने इंडिया में। इसके बाद उनसे फॉर्म की फीस एवज में वसूल ली गई पहले ही एडवांस में, और इसके बाद भी आज पेपर की एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है। तो क्या ऐसे में उनका भविष्य सुरक्षित है? आज ये सवाल सबसे गहरा सवाल है कि क्या हमारा भविष्य लॉकडाउन ही है? लॉकडाउन ही हमारा भविष्य है। हमेशा कोरोना जब आएगा तो लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, लेकिन जहाँ चुनाव होगा वहाँ लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। और लॉकडाउन जब हटेगा तो क्या कोरोना वापस नहीं आएगा? चुनाव होने के बाद जहाँ जहाँ चुनाव होंगी वहाँ क्या कोरोना विस्फोट दोबारा नहीं होगा? इतना बड़ा जनसैलाब आप इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ लाखों की पब्लिक इकट्ठा हो रही है, तो वहाँ क्या कोरोना का संख्या नहीं बढ़ेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि आज सरकार अपनी जिम्मेदारी भूल चुकी है। आम आदमी अपने घर में ही सुरक्षित है। खुद से सुरक्षित रहिए, मेरा इस वीडियो के माध्यम से कहना है, खुद से सुरक्षित रहिए। सरकार भूल चुकी है कि आप नागरिक हैं। एक बात और मैं बता दूं आपको, आप अगर बीमार होते हैं आपको अपनी जेब से खर्च करना है। सरकार के पास इतना पैसा है ना, सरकार के मंत्री मिनिस्टरों के पास इतना पैसा है ना कि आराम से वो सुपर स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल में भर्ती होंगे और आराम से ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक आम आदमी वहीं पड़ा का पड़ा रह जाएगा। ना ही उसको एक वैक्सीन मिलने वाली है, ना ही कुछ उपचार मिलने वाला है। और तो और मैं बता रहा हूँ, आप अस्पताल जाएंगे वहाँ से ठीक होके नहीं आएंगे, डायरेक्ट ऊपर जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अस्पताल की कंडीशन इतनी गई गुजरी हो गई है, वहाँ के
किसी भी अस्पताल के डॉक्टरों का मानना है, बता रहा हूँ, आजकल डॉक्टर जो है ना छूने से डर रहे हैं पेशेंटों को। तो मैं आपको बता दूं, इलाज तो दूर की बात है, इलाज आज की डेट में सोचना मुमकिन नहीं है। आज की डेट में सब ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन ही उपचार हो रहा है, ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट हो रहा है। इतनी बड़ी वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सरकार अपनी तरफ से हाथ खींच चुकी है। सरकार नहीं जानती कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप कैसे जी रहे हैं, लॉकडाउन लगाने से क्या असर पड़ने वाला, सरकार इस चीज़ को नहीं गौर करती। सरकार को ये नहीं देखना कि आम आदमी कैसे गुजर बसर कर रहा है, उस चीज़ से उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात से ज़रूर लेना देना है कि चुनाव टाइम पे हो जाने चाहिए, क्योंकि चुनाव अगर टाइम पे नहीं होंगे ना तो हमारे देश का जो भविष्य है वो गड़बड़ हो जाएगा। और गड़बड़ के साथ साथ हमारे देश की जनता भी भोली भाली है और आराम से ऐसे नेता आराम से देश की जनता को उल्लू बनाने के लिए बैठे हुए हैं।